रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स की बात करते हैं कि कौन सी रूट से हम ड्रग पेशेंट को देते हैं। सही है, रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रग के लिहाज से भी और पेशेंट के लिहाज से भी। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि हम एंटेरल रूट से देते हैं, कुछ पेरेंटल रूट से देते हैं, कुछ इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं। सही है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं अगर हम ओरल रूट के थ्रू देंगे तो वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे या वो लॉस हो जाएंगे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में या फिर लीवर मेटाबॉलिज्म की वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो डिजायर इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। सही है, कुछ इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं जो कि हम आईवी में लगाते हैं या सबलिंगुअल में रूट के थ्रू देते हैं। सही है, सो रूट्स जो है वो ड्रग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सही है, और दूसरी बात यह है कि पेशेंट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो पेशेंट के लिए एलर्जिक होते हैं। सही है, या फिर एक पेशेंट जो है वो एक सिरप ले लिया, उसने टेबलेट ले लिया और उसके साथ वोमिटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हम ओरली नहीं देते हैं। सही है, या अगर एक पेशेंट है उसको ड्रग की ज़रूरत है, इमरजेंसी ड्रग है और हम चाहते हैं कि ये ड्रग जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस करे, अपना काम करे, तो हम इंट्रावीनस के थ्रू देते हैं। सही है, या फिर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि वो हम चाहते हैं कि ये ड्रग जो है वो टाइम ले और आराम आराम से अपना काम करे और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी स्टमक और लीवर के जो इफेक्ट होते हैं उससे डिक्रीज नहीं होती, तो वो हम ओरली देते हैं। सही है, या फिर इनहेलेशन के थ्रू देते हैं। या कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि हमें लोकल इफेक्ट उसके उससे हम लोकल इफेक्ट चाहते हैं, जैसे कि इनस्टेटिक हो गए या बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं, तो वो हम लोकल मतलब जहाँ जिस जगह पे वो रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे हम वो उस रूट के थ्रू हम ड्रग देते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल स्किन पे कोई बर्न हुआ है या कुछ एक्नी वगैरह है तो वो ड्रग जो है वो हम स्किन पे लगाते हैं। सही है, टॉपिकली हम लगाते हैं। सो रूट्स जो है वो पेशेंट के लिहाज से भी और ड्रग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सही है, एक होते हैं रूट्स हम डिवाइड करते हैं। सही है, टू टाइप्स में, एक होते हैं लोकलाइज रूट्स और एक होते हैं सिस्टमिक रूट्स। सही है, सो लोकलाइज में स्किन आता है। सही है, और टॉपिकल रूट्स उसमें आते हैं या इंट्राआर्टेरियल रूट उसमें आते हैं। सही है, और जो सिस्टमिक होते हैं फिर वो उसमें जो है वो पेरेंट्रल वगैरह ये सारे आते हैं। सही है, सिस्टमिक में अगर हम लोकलाइज्ड की बात करें तो लोकलाइज में स्किन पे कोई क्रीम वगैरह हम लगाते हैं। सही है, या आई ड्रॉप्स हो गए। सही है, जो कि डायरेक्टली उस जगह पे फंक्शन करते हैं जिस जगह पे हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं। सही है, एयर ड्रॉप्स हो गई, आई ड्रॉप्स हो गई, या फिर यूरेथ्रा में या विजाइना में या फिर जो है वो रेक्टल रूट के थ्रू हम वो ड्रग देते हैं जहाँ पे उसका फंक्शन हमें रिक्वायर्ड होता है कि ये इस काम के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं लोकली, वहाँ पे हम ड्रग लगाते हैं। सही है, या यूरेथ्रा में हम या तो डायरेक्टली ड्रग देते हैं। सही है, जिस फॉर्म में होते हैं, या फिर वो हम सपोजिटरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। सही है, सपोजिटरी का मतलब ये होता है कि हम उसका एक फैटी पेस्ट बनाते हैं। सही है, और फिर वो रेक्टम या विजाइना या यूरेथ्रा के थ्रू हम वो ड्रग उसको देते हैं। सही है, पेशेंट को। तो जो वेजाइना या रेक्टम या फिर यूरेथ्रा है उसके पे या तो लोकलाइज इफेक्ट भी होते हैं और सिस्टमिक इफेक्ट भी होते हैं। सही है, अच्छा इसके बाद जो है वो सिस्टमिक रूट आते हैं। तो सिस्टमिक रूट में क्या होता है कि ये तो एक्सटर्नल इंटरनल रूट और पेरेंटल रूट ये दो जो है वो सिस्टमिक होते हैं। सही है, इंटरनल रूट में अगर हम देखें तो ये फिर ईजी है और पेनलेस भी है। सही है, और इंटरनल रूट में आते हैं फिर सब उसके डिवीजन हम देखें तो ओरल रूट है, सबलिंगुअल है, बकल है और उसके अलावा जो है वो है रेक्टल। सही है, ये है इंटरनल रूट्स। सो अगर ओरल में हम देखें तो टेबलेट्स हो गए, पिल्स हो गई, कैप्सूल या सिरप जो होते हैं वो हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। सही है, और इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं, पेशेंट खुद ले सकता है, पेनलेस भी है। सही है, और जो डिसएडवांटेज अगर हम उसकी देखें तो ये जो है वो स्टोमक के डिस्ट्रक्शन या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है उसके पास होते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सही है, और या जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो 100% एब्जॉर्प्शन इसका नहीं होता है। सबलिंगुअल को अगर हम देखें तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी इसकी। सही है, और सबलिंगुअल का मतलब ये है कि हम टंग के नीचे जो है वो ड्रग रखते हैं, जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं। सही है, उसको हम देते हैं कैपुटीन। सो कैपुटीन हम टंग के नीचे रखते हैं और वो वहाँ से कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। सही है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें चले जाते हैं और अपना फंक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं। सही है, जो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है, और दूसरी बात यह है कि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास करते हैं। सही है, बकल की अगर हम बात करें तो बकल जो है वो हम चेक्स एंड गम्स के दरमियान रखते हैं। सही है, ये जो ड्रग्स होते हैं। सही है, और जो रेक्टल होते हैं वो लोकलाइज्ड फंक्शन भी करते हैं एंड सिस्टमिक फंक्शन भी करते हैं, पहले मैंने बता दिया। सही है, अगर पेरेंटल रूट की तरफ हम आ जाए तो पेरेंटल में जो है वो इंजेक्शंस होते हैं डिफरेंट। सही है, इनहेलेशंस जो होते हैं और ट्रांसडर्मल रूट, ये तीन रूट्स जो है इसके सब डिवीजन है। सही है, इंजेक्शन में अगर हम देखें तो आईवी इंजेक्शंस होते हैं जो कि वेन्स में हम लगाते हैं, आईएम होते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं या इंट्राडर्मल होते हैं। सही है, आईवी जो होते हैं वो 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो आईवी रूट जो होते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, वो एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाते हैं और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास करते हैं। सही है, आईएम को अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है वो हम दो जगहों पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, या तो ग्लूटेल मसल में जो ग्लूटेल मसल होते हैं उसमें लगाते हैं बटक में, और या फिर वो हम डेल्टाइड में लगाते हैं। सही है, डेल्टाइड मसल जो आम में होते हैं। सही है, अगर दोनों की बात अगर हम करें तो ये पेनफुल होते हैं और जो कि पेशेंट को फियर भी पेशेंट में इससे डरता है, पेशेंट उसको प्रोड्यूस करता है। सही है, इन्फेक्शन इसकी वजह से काज हो सकता है, डिफरेंट टिश्यू निक्रोसिस भी हो सकता है। सही है, तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस इसकी ये है कि ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज नहीं होती है। मतलब अगर हम आईवी के बायो अवेलेबिलिटी देखें तो वो 100% होते हैं, आईएम के देखें तो अप टू 80-90% इसकी बायो अवेलेबिलिटी है। सही है, सबक्यूटेनियस को देखें तो
जो स्किन का क्यूटेनियस लेयर है उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, सही है। और इस तरह इंट्राडर्मल और स्किन के डर्मल लेयर जो होते हैं उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। इनहेलेशन की तरफ अगर हम आ जाए तो डिफरेंट इनहेलर्स होते हैं या एरोजल स्प्रे जो होते हैं तो वो हम एनेस्थेटिक्स डिफरेंट हो गई, वो हम इनहेलेशन रूट के थ्रू हम देते हैं, सही है। और जो इंट्रा डर्मल रूट जो होते हैं वो हम जो होते हैं वो बैंडेज एक हम जो है वो स्किन पे एक ड्रग लगाते हैं, फिर उसके बाद उस पर बैंडेज करते हैं, सही है। और उसकी वजह से वो ड्रग जो होते हैं वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है, सही है। जैसे कि मसल रिलैक्सेंट जो हो गई वो हम इस रूट के थ्रू देते हैं। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच ड्रग फ्लूइड और अदर सब्सटेंस इज टेकन इनटू द बॉडी। रूट्स का मतलब क्या होता है, वो पाथ होते हैं जिसमें हम जो है ड्रग जो है वो पेशेंट को देते हैं। द फॉलोइंग आर द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंटेरियल रूट हो गया, पेरेंटल रूट, इनहेलेशन रूट एंड टॉपिकल रूट, सही। एंटेरियल रूट की तरफ अगर आ जाए तो इट्स मीन टू गिव द ड्रग टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। एंटेरियल रूट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब रूट। एंटेरियल रूट का मतलब ये है कि हम जो ड्रग जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जीआईटी के थ्रू हम दे दे ब्लड ड्रग, सही है। एक पेशेंट को जीआईटी ट्रैक के थ्रू हम वो ब्लड दे दे, सही है। इसकी सब डिवीजन पे अगर आ जाए तो ओरल है। ओरल का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को ड्रग जो है बाय माउथ दे दे, सही है। व्हेन ड्रग इज टेकन ओरली इट गोज टू द स्टमक वेयर द ड्रग इज डिसॉल्व्ड एंड देन द ड्रग एब्सॉर्ब इनटू ब्लड ईदर फ्रॉम स्टमक और फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओरल का मतलब क्या है, ओरल में हम पेशेंट को एक ड्रग देते हैं, सही। अब उसने ड्रग ले लिया, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर वो कहा जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जाएगा हेपेटिक सर्कुलेशन में, हेपेटिक सर्कुलेशन में लीवर तक जाएगा, लीवर में वहाँ पे वो मेटाबोलाइज होगा और फिर वहाँ से जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा ब्लड में, सही है। ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और फिर ब्लड से जो है वो टिश्यूज में जाएगा, सही है। सो ये है ओरल रूट, सही है। ओरल रूट की एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो ये मोस्ट कन्वीनियंट है एंड नेचुरल रूट है, सही है। और ड्रग जो है वो पेशेंट खुद भी ले सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, विदाउट पेन, इसमें कोई पेन नहीं है, सही है। और ये जो है लीस्ट एक्सपेंसिव है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है पेशेंट को कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं काज करता है, पेशेंट इससे नहीं डरता है, सही है। नो एंटीसेप्टिक प्रोसीजर इज नीडेड, कैन बी यूज्ड बोथ फॉर लोकल एंटी एसिड एंड सिस्टमिक इफेक्ट। ओरल रूट को अगर देखें तो ये लोकल भी हम दे सकते हैं, एंटी एसिड जैसे हो गई तो हम अगर किसी के स्टमक में जो है वो एसिडिटी इंक्रीज हो गई तो हम एंटी एसिड देते हैं डिफरेंट, सही है। या जो बीटा ब्लॉकर्स ये एंटी एसिड भी देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हो गई वो, ये सारे ड्रग जो होते हैं वो हम लोकल इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। और सिस्टमिक इफेक्ट को अगर हम देखें, पैरासीटामोल एक टेबलेट हमने ले लिया, पेनाडाल, वो हम सिस्टमिक फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, सही है। डिसएडवांटेजेस आप ओरल रूट की तरफ अगर हम आ जाए तो ये जो है वो एक पेशेंट जो है वो ड्रग, उसको हमने ड्रग दे दिया, उसके साथ उसको वोमिटिंग या नाजिया आते हैं तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हो गई, सही है। पेशेंट वोमिटिंग और नाजिया स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। या फिर जो है उसके ड्रग के अनप्लीजेंट टेस्ट है या ऑर्डर है, सही है, जो कि पेशेंट जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। या फिर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है तो उसको भी हम ओरल रूट के थ्रू ड्रग नहीं दे सकते। ड्रग में इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोजा, सम ड्रग आर डाइजेस्टेड और इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को जो है वो डैमेज कर सकता है, सही है। स्टोमक में जो है या फिर इंटेस्टाइन में म्यूकस लेयर्स होता है, सही है। और उस लेयर को वो डैमेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं उसकी इफेक्ट की वजह से वो जो ड्रग होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, सही है। जैसे कि इंसुलिन को अगर हम देखें तो इंसुलिन जो है वो हम ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो गैस्ट्रिक जूस की वजह से जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, उसका जो 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी और वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, सही है। और द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग इज प्रॉब्लम। अगर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो अगर हम ओरल रूट के थ्रू देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जैसे कि जिंटामिसिन हो गया। दूसरा जो रूट है एंटेरल का वो है सबलिंगुअल रूट, सही है। सबलिंगुअल मीन्स कि अगर टंग के नीचे हम एक ड्रग रखें, सही है, एक टेबलेट या एक पिल जो है वो हम टंग के नीचे रखें, सही है। टंग के नीचे को कैपिलरीज होते हैं, वो कैपिलरीज जो है वो ड्रग को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है या फिर लीवर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बाईपास करते हैं। इसके एडवांटेजेस भी यही है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि लीवर में ड्रग जाते हैं, अगर हम ओरल रूट के थ्रू देंगे लीवर में, फिर वो मेटाबोलाइज होंगे और बाइल के जो इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, सही है। और वो 100% वो नहीं रहते वो ड्रग, सही है। एडवांटेजेस इसके हम देखें तो ये मोस्ट कन्वीनियंट है और जो और ओरल रूट के थ्रू ब्लड हम ड्रग हम नहीं दे सकते, वो यहाँ पे हम सबलिंगुअल के थ्रू देते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, सो इमरजेंसी के लिए हम ये यूज़ करते हैं, सही है। एनजीसेड को अगर हम देखें तो एनजीसेड जो है वो एक ड्रग ऐसा है नाइट्रोग्लाइसिन जो कि हम सबलिंगुअल के थ्रू देते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अभी तक इतनी ज़्यादा ड्रग जो है वो नहीं बनी है कि हम सबलिंगुअल के थ्रू दे दें। कुछ ड्रग है स्पेसिफिक जो कि हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं, सही है। रेक्टल रूट की तरफ अगर हम आ जाए तो इट मीन्स टू कीप द ड्रग इनसाइड द रेक्टम व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। रेक्टल रूट का मतलब ये है कि हम रेक्टम के थ्रू दे दें जो कि जीआईटी का लास्ट पार्ट है, सही है। और अगर इसके एडवांटेजेस की तरफ हम आ जाए तो अगर किसी ड्रग का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है या इसका ऑर्डर अच्छा नहीं है तो हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं, सही है। और ये लोकल और सिस्टमिक दोनों इफेक्ट के लिए यूज़ हो सकते हैं, सही है। मैंने पहले बता दिया कि या तो ड्रग जो है वो हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं या फिर वो हम सपोजिटरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सही है।
डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर रेक्टल रूट की आ जाए, सो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज इरेगुलर, और दूसरी बात यह कि लिमिटेड यूज़ के लिए होती है। एब्जॉर्प्शन जो है वो किसी टाइम पे अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। अगर किसी पेशेंट में डायरिया है तो डायरिया के अगर हम देखें तो वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होते हैं इंटेस्टाइन में, और जो ड्रग जो होती है वो लॉस हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सही। पेरेंटल रूट की तरफ आते हैं। दूसरा रूट जो है वो ये इंटरनल रूट था, इससे पहले जो हमने पढ़ा, और इंटरनल रूट की सब टाइप्स हमने पढ़ी कि रेक्टल रूट हो गया, सबलिंगुअल हो गया, बकल हो गया, सही, या ओरल रूट हो गया। अब पेरेंटल रूट की तरफ आते हैं। सो पेरेंटल मीन इट मीन्स टू गिव द ड्रग टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द साइट अप्लाइड। पेरेंटल रूट इज सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब रूट। पेरेंटल रूट का मतलब ये है कि हम पेशेंट को ड्रग जो है वो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, सही है। और फिर जो है वो जिस जगह में हम इंजेक्शन लगाते हैं उसकी थ्रू जो उसके लिहाज से हम इसको सब डिवाइड करते हैं, सही है। सो सबसे पहले जो है वो इंट्रावीनस, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन है इंजेक्शन के लिए इंट्रावीनस इंजेक्शन, सही है। सो इंट्रावीनस इंजेक्शन की तरफ अगर हम आ जाए तो इंट्रावीनस इंजेक्शन की तरफ अगर हम आ जाए, सो इट मीन टू इंजेक्ट द ड्रग डायरेक्टली इनटू द वेन्स ऑफ द बॉडी। हम ड्रग जो होते हैं वो बॉडी की वेन में डायरेक्टली जो है वो इंसर्ट करते हैं, सही है, इंजेक्ट करते हैं। और इसके एडवांटेजेस की तरफ अगर हम आ जाए, इंट्रावीनस के एडवांटेजेस की तरफ, सो इंट्रावीनस के एडवांटेज ये है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, और ये जो है अपना इफेक्ट जो है वो जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, और इसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, सही। इंट्रामस्कुलर रूट की तरफ आ जाए तो इट मीन्स टू इंजेक्ट द ड्रग डायरेक्टली इनटू द मसल ऑफ द बॉडी। द मोस्ट कॉमन इम्प्लाइड मसल आर द लोअर हाफ डेल्टॉइड मसल ऑफ द आर्म एंड द ग्लूटेल मसल ऑफ द बटक। इंट्रामस्कुलर रूट में ये है कि हम मसल में इंजेक्शन लगाते हैं, सही है। और जो टू मोस्ट कॉमन मसल्स है बॉडी में, डेल्टाइड मसल एंड ग्लूटेल मसल, यहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, और इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 80 to 90% होती है, और एब्जॉर्प्शन भी ओरल रूट की बनिस्बत ज़्यादा होती है, सही है, और जल्दी हो जाती है। सबक्यूटेनियस रूट जो कि थर्ड रूट है इंजेक्शन की, सबक्यूटेनियस की तरफ अगर हम आ जाए तो सबक्यूटेनियस इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन। स्किन का जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, सही है। और इंट्राटेकल रूट इन्वॉल्व द सब एर्कनॉइड स्पेस। इंजेक्शन में भी अप्लाई टू लंबर पंक्चर और स्पाइनल एनेस्थीसिया। इंट्राटेकल रूट में हम क्या करते हैं कि जो ड्रग जो होते हैं वो हम डायरेक्टली सब एर्कनॉइड स्पेस में जो है वो हम इसको इंजेक्शन को लगाते हैं, सही है। लंबर पंक्चर के लिए या फिर जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है, इन दो चीज़ों के लिए हम ये ड्रग यूज़ करते हैं, सही है, स्पेसिफिकली। एडवांटेजेस ऑफ द पेरेंटल रूट, सही है, कि जो पेरेंटल रूट के थ्रू हम ड्रग देते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है। तो इसके एडवांटेजेस ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम पेरेंटल रूट में जो है वो ड्रग देते हैं, सही है, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो है वो हम यहाँ पे देते हैं। फ्यूजन हो गया, ड्रिप्स हो गया, सही, नॉर्मल सलाइन, रिंगल लेक्टेट, या ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर किसी पेशेंट को हमने ब्लड देना है, या ब्लड प्रोडक्ट WBC वाइट ब्लड सेल होगी, या प्लेटलेट्स किसी पेशेंट को देने हैं, सो हम वो जो है वो पेरेंटल रूट के थ्रू दे सकते हैं, सही है। सम हम अच्छा डिसएडवांटेजेस पेरेंटल रूट की तरफ अगर हम आ जाए, डिसएडवांटेजेस तो ये है कि ये पेनफुल है, सही है, और इसमें स्किन फ्रैक्चर इन्वॉल्व होता है, तो ये पेनफुल है, पेन काज कर सकता है। दूसरी बात ये है कि ये एक्सपेंसिव है, और इसमें जो सिरिंज या जो ड्रिप्स की नीडल्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमने डिस्पोज करनी है, सही है। और अगर हम वो डिस्पोज नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इससे जो इन्फेक्शन जो वो भी काज हो सकते हैं, टिश्यू निक्रोसिस भी हो सकता है, और डिफरेंट ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ होते हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया या एड्स हो गया। ये जो है वो अगर हम प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, या फिर नीडल या एक सिरिंज हमने एक पेशेंट के लिए यूज़ किया और वो दूसरे पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इससे डिजीज़ की स्प्रेड हो सकती है, सही है। अच्छा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ रूट्स है और इसका टाइम है कि जो कि इतने टाइम में जो है वो अगर इस रूट के थ्रू हम ड्रग दे दो तो इतने टाइम में वो अपना एक्शन कर सकते हैं। इंट्रावीनस रूट को अगर हम देखें तो 30 to 60 सेकंड में वो अपना एक्शन करते हैं, सही है। सो ये बहुत अच्छा रूट है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन में हम इस रूट के थ्रू ड्रग दे सकते हैं। ट्राशियस रूट को अगर हम देखें तो ये भी 1 मिनट तक है। एंड्रोथेकल रूट जो है वो भी 2 to 3 मिनट। एंड्रोथेकल इनहेलेशन को अगर हम देखें तो 2 to 3 मिनट में अपना एक्शन जो है वो करता है। सबलिंगुअल रूट को अगर हम देखें तो 3 to 5 मिनट में, और इसी तरह हर एक इंट्रामस्कुलर 10 to 20 मिनट। रेक्टल रूट जो है उसका जो है वो 30 मिनट्स, एंड इंजेक्शन जो होते हैं वो 30 to 90 मिनट, सही है। जो इंट्रा इसमें सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि इंट्रावीनस जो है वो हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं ये रूट, और इसका जो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, टाइम ऑफ एक्शन भी कम है इसका, और बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, सही है। अब इंजेक्शन के टाइप्स की तरफ आते हैं। सो मैंने पहले बता दिया कि जिस रूट के थ्रू हम इंजेक्शन देते हैं, जिस साइड पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। सो इंट्रामस्कुलर हो गया, सही है, इंट्राविनस हो गया, या इंट्राट्रीलियल हो गया, इंट्राकार्डिक, ये इसके इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जिस जगह में हम लगाते हैं उस लिहाज से इसको नेम दिए गए हैं, सही है। सबक्यूटेनियस रूट जो होते हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम इंजेक्शन लगाते हैं, या सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू हम वो ड्रग इंसर्ट करते हैं बॉडी में, सही है। इनहेलेशन रूट की तरफ आ जाए तो डिफरेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हम इनहेलेशन टू की जो है वो रूट के थ्रू देते हैं, जैसे कि रोजल हो गए डिफरेंट, या जो गैसेज होते हैं डिफरेंट जो हम इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं, सही है। और इसके एडवांटेजेस ये है कि हम लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट दोनों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सल्बेटामोल हो गया, सही है, जो कि वेंटुलिन स्प्रे है, वो हम लोकल इफेक्ट के लिए देते हैं, और वो लोकली अपना इफेक्ट करता है, जैसे कि या जो हेलोथेन हो गया, सही है, एनेस्थेटिक हेलोथेन जो हो गई, वो भी हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर इसकी देखें तो ये एक तो ये है कि इतनी ज़्यादा ड्रग जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है कि हम इनहेलेशन रूट के थ्रू दे दें, और दूसरा ये कि एक्सपेंसिव है, सही है।
अगर हम आ जाए लिपन कार्ड बुक की तरफ, तो बुक में जो है वो इन रूट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया पहले, और उसके डिफरेंट रूट्स भी एक्सप्लेन किए, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन किया आपको। सो यहाँ पे लिपन कार्ड से पढ़ते हैं, सही है। सो इसका मतलब लिपन कार्ड में जो पहला रूट है वो इस पिक्चर में आप देखें, सो इससे आपको लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें तो ये जो है वो टॉपिकली कोई क्रीम वगैरह लोशन हम यूज़ करते हैं, यूज कर सकते हैं, सही है, स्किन के ऊपर, सही है। रेक्टल रूट, यहाँ से हम जो है ड्रग को इंसर्ट करते हैं बॉडी में, सही है। ये एपिड्यूरल रूट है जो कि लंबर पंक्चर किया जो एनेस्थेटिक पर्पज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। ये ट्रांसडर्मल है, सबलिंगुअल या बकल जो टंग के नीचे, और सबलिंगुअल टंग के नीचे हम ड्रग रखते हैं। बकल जो है वो चेक्स एंड गम्स जो है उनके दरमियान हम किसी ड्रग को रखते हैं, सही है। ओरल रूट जो इनहेलेशंस होते हैं, डिफरेंट इनहेलर्स होते हैं, जो वो हम माउथ या इनहेलर्स होते हैं या नोज इनहेलर्स होते हैं, सही है। ऑकुलर्स होते हैं, वो हम आंख में कोई आई ड्रॉप्स वगैरह हो गई, सही है। ऑप्टिक जो ईयर में कोई ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, ये जो है वो पेरेंट्रल रूट जो IV इंजेक्शन जो होते हैं या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होते हैं वो हम इस रूट के थ्रू देते हैं, सही है। तो इस पिक्चर से जो है वो ड्रग जो है वो रूट्स जो है वो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। एंटेरल रूट की तरफ अगर हम आ जाए, तो एंटेरल रूट का ये मतलब है कि हम ड्रग जो है वो माउथ के थ्रू दे दें, GIT के थ्रू दे दें, सही है। सो इसमें जो है क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम ड्रग दे दें ओरल रूट के थ्रू, तो वो एंटेरल रूट के थ्रू, तो वो जाएंगे कहाँ पे, वो जाएंगे स्टमक में, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से फिर लीवर में, और लीवर से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सही है। सो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे है वो ओरल रूट है। सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड मेनी एडवांटेजेस। ओरल ड्रग आर इजीली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। एंड टॉक्साइड्स एंड ओवरडोजेस ऑफ ओरल ड्रग में बी ओवरकम विद एंटीडोट्स सच एज एक्टिवेटेड चारकोल। अगर कोई ड्रग जो है वो हमने ओरली दे दिया और उसकी कोई टॉक्सिसिटी उसकी वजह से काज हो गई, या फिर हमने ओवरडोज कर दिया, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, सही। या फिर एंटीडोट्स के थ्रू हम जो है उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, जैसे कि चारकोल हो गया। सो चारकोल के थ्रू हम उस ड्रग को रिवर्स कर सकते हैं। सो ये इसकी एडवांटेजेस हो गई, एडवांटेजेस हो गई। एक तो ये है कि वो हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है, पेशेंट खुद ले सकता है। दूसरी बात यह है कि हम अगर ओवरडोज हो गया, टॉक्सिसिटी काज की, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, सही है। ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर डिसएडवांटेजेस की तरफ हम आ जाए, तो एब्जॉर्प्शन जो होगी वो कॉम्प्लिकेटेड है, कम होगी। लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है उसकी उससे पास होगी, तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, सही है। या फिर जो गैस्ट्रिक जो pH है उसकी वजह से इनएक्टिवेटेड हो सकती है, सही है। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें लोगों ने एक्सप्लेन की है, एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन एंड एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन का क्या मतलब है? एन एंटेरिक कोटेड कोटिंग इज अ केमिकल एनवेलप दैट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड। हम ड्रग को ऐसे ड्रग की कोटिंग करते हैं, सही है, केमिकल कोटिंग इस तरह इनको करते हैं कि वो जो स्टमक एसिड की इफेक्ट हुआ है उससे वो बच जाए, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, सही है। और स्टमक से डायरेक्टली वो जो लेस एसिडिक इंटेस्टाइन है वहाँ पे वो चले जाए, सही है। वेयर द कोटिंग डिजॉल्व एंड रिलीज द ड्रग, तो स्टमक में फिर वो कोटिंग डिजॉल्व हो जाती है और ड्रग रिलीज होती है, और फिर स्टमक इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होती है, सही है। सो एंटेरिक कोटिंग इज यूजफुल फॉर सर्शन ड्रग, फॉर एग्जाम्पल ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल एक ड्रग है, तो उसके लिए जो है वो एंटेरिक कोटिंग ज़रूरी होती है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि स्टमक की जो एसिडिक इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो अनस्टेबल रहती है, तो उन ड्रग के लिए हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं, सही है। That are acid unstable. Drugs that are irritating to the stomach, such as aspirin, can be formulated with an enteric coating that only dissolve in the small intestine, thereby protecting the stomach. Aspirin हो गया, तो एस्पिरिन जो होती है वो स्टमक में जो है वो इरिटेटिंग काज करते हैं स्टमक ग्लूकोजा में, सही है। सो उसकी भी हम कोटिंग करते हैं कि वो स्टमक को बाईपास करे, स्टमक से चले डायरेक्टली जो है वो इंटेस्टाइन में चली जाए, और स्टमक में कोई इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस ना करे, सही है। जो एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है, अगर इसको हम देखें, सो एक्सटेंडेड रिलीज medication have special coating are ingredients that control the drug release, thereby allowing for slower absorption and prolonged duration of action, सही है। Extended release formulation can be dosed less frequently and may improve patient compliance. Additionally, extended release formulation may maintain concentration within the therapeutic range or a longer period of time, as opposed to immediate release dosage, from which may result in large peak and through in plasma concentration. तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंडेड रिलीज जो कि मेडिकेशंस होते हैं उसकी हम स्पेशल कोटिंग करते हैं, सही है। और उन कोटिंग की वजह से क्या होता है कि वो ड्रग को अलाव करते हैं कि स्लोली वो एब्जॉर्ब हो जाए, सही है, और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो अपना एक्शन करे, सही है। सो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन, सही है। रूट है एंटेरियल रूट में, एक तो ओरल रूट था, दूसरा जो है वो है सबलिंगुअल या बकल रूट, सही है। सबलिंगुअल में हम क्या करते हैं कि टंग के नीचे एक ड्रग रखते हैं, सही है, और फिर वहाँ से जो है वो कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, सही है। तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन है सेवरल एडवांटेजेस। अगर इसको हम देखें तो एक ईजी एडमिनिस्ट्रेशन है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, और फर्स्ट पास जो होते हैं या फिर जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइन की हार्श जो उसके इफेक्ट होते हैं उसको बाईपास करते हैं, सही है। एंड अवॉइडेंस ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि जो ड्रग होती है वो लीवर में चली जाती है, वहाँ पे वो बाइल जो है वो उसके इफेक्ट की वजह से वो अपना बायो अवेलेबिलिटी जो है वो लॉस करती है, या जो ड्रग होती है वो इफेक्टिव नहीं रहती है, सही। अच्छा,
दस द बकल रूट। अच्छा, बकल रूट क्या है? तो बकल रूट में जो है वो हम गम्स एंड चेक के दरमियान जो है वो ड्रग को रखते हैं, सही है, सबलिंगुअल रूट की तरह, लेकिन सबलिंगुअल में हम टंग के नीचे ड्रग रखते हैं, और इसका भी यही मेथड है कि वो वहाँ पे कैपिलरीज होती है और कैपिलरीज के थ्रू जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, सही है। सो ये था एंटेरल रूट, सही है। पेरेंटल रूट की तरफ अगर हम आ जाए तो पेरेंटल रूट जो है वो ड्रग डायरेक्टली हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट करते हैं, सही है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड फॉर ड्रग दैट आर पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक, फॉर एग्जांपल हेपारिन। सो हेपारिन एक ड्रग है जो कि जीआईटी ट्रैक से पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, तो है वो हम ओरली दे दें या फिर ओरल रूट के थ्रू दे दी, सही है, एंटेरल रूट के थ्रू, तो इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा अच्छी तरीके से, तो हम वो फिर एंटेरल रूट की तरफ, एंटेरल रूट के थ्रू हम इसको देते हैं, सही, पेरेंटल रूट के थ्रू हम इसको देते हैं, सही है। या जो होते हैं कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि जीआईटी ट्रैक में अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, पहले मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इंसुलिन जो है वो जीआईटी ट्रैक में अनस्टेबल होते हैं, वहाँ पे जो स्टोमक के जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, उसके इफेक्ट की वजह से वो अपना वो लॉस हो जाते हैं, उसके इफेक्ट की वजह से वो ड्रग लॉस हो जाते हैं और उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती है, सही है। सो हम इस रूट के थ्रू देते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो यूज फॉर पेशेंट इज अनेबल टू टेक ओरल मेडिकेशन, ये वो पेशेंट जो कि ओरल मेडिकेशन जो है वो नहीं कर ले सकते, सही है, वो अनकॉन्शियस पेशेंट है या ओरली वो ड्रग नहीं ले सकते, अगर वो ड्रग की जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं है, उसके ऑर्डर अच्छा नहीं है, सही है, या फिर वो उसके साथ वो जैसे वो ओरली वो ड्रग लेते हैं तो वोमिटिंग या नाजिया स्टार्ट हो जाती है, तो हम पेरेंटल रूट को यूज़ करते हैं, सही है। या उसके जो है वो हमने रैपिड ली जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में जो है ड्रग यूज़ करने, सो इस रूट को भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके और एडवांटेजेस ये है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू द ओरल रूट, और पास मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी बाईपास करते हैं, सही है। दूसरी बात, इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आ जाए तो इसमें जैसे कि ओरल रूट में मैंने बता दिया कि एक ड्रग ओवर डोज हो गया, इसके टॉक्सिक इफेक्ट स्टार्ट हो गए पेशेंट को, तो वो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो कि पेरेंटल ड्रग जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो रिवर्स हम नहीं कर सकते, सही है। दूसरी ये है कि ये पेन काज कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्किन फ्रैक्चर हो गया या इसमें टिश्यू निक्रोसिस हो सकते हैं, सही है। या पेशेंट जो होते हैं वो डरता भी है कि पेन होगा, फिर जो फैक्टर है उसमें भी ये फियर फैक्टर भी इसमें आता है, सही है। और लोकल टिश्यू डैमेज हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया, इन्फेक्शन का भी मैंने डिटेल से पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकती है या डिजीज स्प्रेड भी हो सकती है, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए पेरेंटल रूट की, सही है। द थ्री मेजर पेरेंटल रूट्स आर इंट्रावास्कुलर, इंट्रावीनस एंड इंट्राआर्टेरियल, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। थ्री मेजर ऐसी रूट है पेरेंटल जिसके थ्रू हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो एक तो ये है कि इंट्रावास्कुलर जो है जिसमें इंट्रावीनस एंड इंट्राआर्टेरियल आते हैं, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस, सही है। तो इंट्रावीनस की तरफ अगर हम आ जाए तो इंट्रावीनस जो है मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट है, सही है, और जो ड्रग है वो हम इंजेक्ट करते हैं वेंस में, सही है, और वेंस से फिर डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो चली जाती है, जो और वहाँ से फिर जो कि जिस टिश्यू में उसका जो हमें इफेक्ट रिक्वायर्ड होता है, उसका फंक्शन हमें रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे वो चली जाती है, सही है। मस्कुलर जो है वो हम मसल के थ्रू देते हैं, सही है, और फिर वो मसल से जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, सही है। सबक्यूटेनियस रूट जो है इसमें आते हैं, सही है, इंसुलिन या हेपरिन वगैरह जो होते हैं वो हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं, सही है। अच्छा, ओरल इनहेलेशन की तरफ अगर हम आ जाए, जो डिफरेंट एनेस्थेटिक होते हैं या जो कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होते हैं, उनके लिए हम ड्रग जो देते हैं वो ओरल इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, सही है। लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं इससे डायरेक्टली जो है वो एक तो इजीली वहाँ पे चले जाते हैं, कम टाइम लेते हैं, अब्जॉर्ब भी अच्छे तरीके से होते हैं। ब्रांकोडाइलेटर जैसे हो गई, अल्बेट्रोल या कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि वो हम इस इनहेलेशन रूट के थ्रू दे सकते हैं, सही है। और नेजल इनहेलेशन जो होते हैं वो नेजल इनहेलेशन में नोज़ के थ्रू जो है वो हम रख देते हैं, नोज इनहेलर्स जो ऐसे होते हैं, डिफरेंट स्प्रेस जो होते हैं वगैरह, उसमें ये ड्रग जो है हम नेजल इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं, सही है। टेकल एंड इंट्रा वेंट्रिकुलर रूट, इंट्राटेकल एंड इंट्रा वेंट्रिकुलर रूट का मतलब क्या है? सो द ब्लड ब्रेन बैरियर टिपिकली डिले और प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है या स्लोली क्रॉस करेगा, सही है। सो अगर हमें रैपिड या लोकल जो है कोई इफेक्ट नीडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कोई डिजीज़ है और हमने रैपिडली उसको ठीक करना है, कुछ ड्रग ऐसे रिक्वायर्ड है हमें जो हम इसको रैपिडली ट्रीट करें, या हमने उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लोकल इफेक्ट हमने उससे लेनी है, सो हम इंट्राटेकल या इंट्रावेंट्रिकुलर रूट को यूज़ कर सकते हैं, सही है। जैसे कि इंट्राटेकल एम्पेटोसिरिन बी जो है वो हम यूज़ करते हैं मेनिंजाइटिस के लिए, सही है। सो ये ड्रग जो है वो हम इंट्राटेकल रूट के थ्रू दे सकते हैं, सही है। टॉपिकल रूट की तरफ अगर हम आ जाए, टॉपिकल एप्लीकेशन इज यूज्ड व्हेन अ लोकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज डिजायर। अगर हमने लोकल इफेक्ट लेने हैं सो हम टॉपिकल रूट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रामाजोल जो होते हैं वो एक क्रीम है, अप्लाइड करते हैं हम डायरेक्टली स्किन पे फंगल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उस स्किन पे डायरेक्टली जो है वो लगाते हैं, सही है। अच्छा, ट्रांसडर्मल रूट की तरफ अगर हम आ जाए, दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टमिक इफेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय अ ट्रांसडर्मल पैचेस, सही है। सो ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू हम इस ड्रग को एंटर करते हैं बॉडी में, सही है। ये टॉपिकल रूट है, सही है।
रेक्टल रूट की तरफ अगर हम आ जाए तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि रेक्टल रूट में जो है वो हम सिस्टमिक के लिए भी यूज़ करते हैं और जो इसकी लोकल इफेक्ट है उस भी ये भी हम इससे ले सकते हैं। 50% ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द रेक्टल रीजन बाईपास द पोर्टल सर्कुलेशन। तो इसमें ये एक एडवांटेज तो इसका ये होगा कि ये जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या पोर्टल सर्कुलेशन इसको वो बाईपास करेगा, सही है। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग बाय लीवर इज मिनिमाइज विद रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है लीवर की वहाँ से वो जो है वो इसमें कम होगा, मिनिमाइज होगा रेक्टल रूट के थ्रू अगर हम जो ड्रग देते हैं वो। सो ऐसे ड्रग जो कि लीवर जो है उसको डिमेज करते हैं, सो हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं, सही है। अच्छा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रूट्स दिए हैं डिफरेंट और उसके जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये एक्सप्लेन किए। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओरल रूट की तरफ आ जाए तो ओरल रूट की एडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये सेफेस्ट है, मोस्ट कॉमन मेथड है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। डिसएडवांटेज की तरफ अगर हम आ जाए तो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग, फूड में अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, पेशेंट कंपेनियंस इज नेसेसरी, ड्रग में भी मेटाबोलाइज बिफोर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, सही है। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गई। इंट्रावीनस रूट की तरफ अगर हम आ जाए सो इंट्रावीनस जो है एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सही है। एब्जॉर्प्शन पैटर्न इसका है कि एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, डायरेक्टली हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो ब्लड ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं, सही है। एडवांटेजेस अगर इसके हम देखें तो कैन हैव इमीडिएट इफेक्ट, सही है। आइडियल एबडोजेस इन लार्ज वॉल्यूम, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो इन्फ्यूजन होती है, ड्रिप्स होते हैं या अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं सो इंट्रावीनस रूट के थ्रू हम वो करते हैं। सर्टेबल फॉर इरिटेटिंग सब्सटेंसेस एंड कम्प्लेक्स मिक्सचर, वैल्यूएबल इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये हम देते हैं तो ये डायरेक्टली सिस्टम सर्कुलेशन में देता है एंड विद इन मिनट अपना जो एक्शन है वो कर सकता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोग क्विकली ये चीज़ें याद कर सकते हो, सही है। अनस्टेबल पर ऑयली सब्सटेंस, bolus injection may result in adverse effect. Most substance must be slowly injected. Strict aseptic techniques needed, सही है। सबक्यूटेनियस, तो ये जो है ये टेबल जो है वो आप खुद देख सकते हैं बुक से, लेपन कार्ड की बुक से, सही है। सो ये रूट्स थे डिफरेंट और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन किए, सही है।